हरिओम जी, सबको नमस्कार जी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक आजकल देखने में आया कि अचानक लोगों को पैरालिटिक अटैक आ जाता है। तो वो किस रीजन से आता है वो पता ही नहीं चलता हमें क्या रीजन है, कि बीपी हाई से है या शुगर से है या किसी भी रीजन, कोई भी ऐसे रीजन, या हमारी नस दब गई है या ब्लड सर्कुलेशन हमारा रुक गया है, किसकी वजह से हमें समझ ही नहीं आ पाती है। लेकिन हमें इमिडिएटली डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए, जाना चाहिए, टेस्ट करवाने चाहिए कि किस रीजन से है। लेकिन इन बिटवीन जब घर में अगर अचानक ऐसे पैरालिटिक अटैक आ जाए तो हमें फर्स्ट इमरजेंसी, हम उनको क्या इमरजेंसी टिप्स में बता रहे हो कि कैसे हम इमिडिएटली उसको पेन को भी रिलीफ मिल जाएगा आपको, और उससे पैरालिटिक अटैक से भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। तो वो मैं आपको इमरजेंसी पॉइंट बता रही हूँ जो घर में ही कर सकते हैं। मान लो अब घर में और पैरालिटिक अटैक आ गया, एकदम बोलने में दिक्कत आई, हाथ पैर चलना बंद हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हमारा रुका, तो इमीडिएटली हमने क्या करना है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। आप खुद भी करिए और दूसरे लोगों को भी बताइए कि कैसे ये हम अपना क्योर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। ये जो हमारे प्रेशर पॉइंट है, सारे प्रेशर पॉइंट ऐसे ट्विस्टिंग करनी है, इसकी जोर जोर से ट्विस्टिंग। अभी कुछ ऐसे 2-3 लोग आए थे जिनको पैरालिटिक अटैक था, पूरा फेस में वो था, टेढ़ा हो गया था, टेढ़ापन हो गया था। बस ऐसे उनके हमने एक हफ्ते के आसपास हमने उनके ये सिर्फ कुछ नहीं किया, हमने ये सिर्फ उनके ट्विस्टिंग की है। और डेली वो आती थी लेडी, तो उनकी ट्विस्टिंग करने से उनको पैरालिटिक अटैक खत्म हो गया। तो पैरों के भी, अगर मान लो एक तो हाथों के मैंने बताया, ऐसे करके ट्विस्टिंग करनी है जोर जोर से, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज साइड, 10 हो गए। और दूसरा पैरों के भी सेम ऐसे पैरों के करने हैं हमको, ट्विस्टिंग जोर जोर से। ये तो इमीडिएटली आपको करना ही करना है दोनों पैरों में। ये हमारी 20 उंगलियां होंगी, 20 उंगलियों में हमें ट्विस्टिंग जोर जोर से करनी है, जिससे पैरालिटिक अटैक हमारा दूर हो जाए। लेकिन इन बिटवीन जो होता है ये घर में है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट किस प्रॉब्लम की वजह से। एक दूसरा मैं एक और बता रही हूँ, बाई चांस हमारी कोई नस दबी, हमें पता नहीं चल रहा कि कहाँ से नस दबी है बाई चांस, और हमें इतना टाइम नहीं है कि हम एकदम डॉक्टर के पास जाएं, या टाइम नहीं होता या कुछ हो, तो हम ये टैपिंग से भी कर सकते हैं। टैपिंग करके ऐसे ऐसे करके हम इसको ऐसे करके भी हम अपनी ये क्लैपिंग से भी, जैसे हमारा ये चारों है पोर्शन है, इससे भी करके हम जोर जोर से क्लैपिंग करेंगे। जितनी जोर से, अगर हाथ में नहीं है, अगर प्रॉब्लम हमारा हाथ नहीं चल रहा, तो दूसरा बंदा भी उसके जोर जोर से क्लैपिंग उसके दूसरे करने, ऐसे कर दें हाथों में, ऐसे कर टैपिंग कर दें, पीछे टैपिंग कर दें, जो नसें हमारी बंद होती है जोर जोर से टैपिंग कर दें, एक यहाँ से जितनी भी टैपिंग हमारी हाथों में, अगर हाथों में है तो हाथों में, जो ताकि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, हमारा जो टेढ़ी मेढ़ी नसें हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिसकी वजह से हमें पैरालिटिक अटैक आता है। तो वो कोई भी रीजन हो सकता है, और रीजन तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इमीडिएट जो इमरजेंसी टिप्स है, इमरजेंसी जो पॉइंट है वो मैंने आपको बताया है। बट ये तो घर में इमरजेंसी पॉइंट मैंने बताया जो घर में हम कर सकते हैं, फर्स्ट एड दे सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली यू विल हैव टू कंसल्ट टू द डॉक्टर, यू विल हैव टू टेक टू द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, रीजन पता करें कि किस वजह से है। और फिर भी अगर दवाइयों से, लेकिन दवाइयाँ भी आपकी धीरे धीरे कम होती जाएंगी अगर ये करते जाएंगे, पैरालिटिक अटैक आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसलिए भगवान करे सब खुश रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, करेंगे योग, रहेंगे निरोग। अपने टिप्स में, अपने हाथों में, हमारे पूरे शरीर में हमारे हीलिंग पावर्स हैं। धीरे धीरे मैं बाकी भी आपको इमरजेंसी के बताऊंगी कि और कौन से शुगर से, डायबिटीज से, या और प्रॉब्लम है घुटनों में, कैसे कैसे हम अपने आप को घर में ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।